हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका मैथ्स मैजिक यूट्यूब चैनल पे बाय कृष्णा सर। आज हम लोग क्लास 10th मैथ्स देख रहे हैं और इसमें चैप्टर 3 देखेंगे। चैप्टर 3 में आज हम लोग रैखिक समीकरण के युग्म का वर्ज गुणन विधि से किस प्रकार से हल निकाला जाता है इसको सीखेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड किस प्रकार से अप्लाई किया जाता है किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने में, इसको जानेंगे। इससे जानने से पहले जानेंगे कि इस विधि का प्रयोग कब ज़्यादा बेनिफिशियल है, इसकी कुछ खास बातें हैं, इसमें कुछ सावधानियां हैं उसको। और जो अभी तक हम लोग दो अलजेब्रिक मेथड पढ़े हैं, विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि, उस दोनों विधि की क्या लिमिटेशंस हैं, उसकी क्या सीमाएं हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक निवेदन आप लोगों से, जो लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, दूसरों को शेयर करिए ताकि उन्हें भी इसका फ़ायदा मिल सके। कुछ कहना चाहते हो, कुछ आपकी ख्वाहिशें हों तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उसके हिसाब से वीडियो बनाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज वर्ज गुणन विधि, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। जैसा कि स्टूडेंट्स हम लोगों को पता था है, पहले वीडियो से पढ़ चुके हैं कि इस ax प्लस ax a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये जनरल फॉर्म हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जनरल फॉर्म, ये सामान्य रूप हम लोग देख चुके हैं। सामान्य रूप जनरल फॉर्म है, जनरल फॉर्म देख चुके हैं। अब इसका सॉल्यूशन किस प्रकार से निकाला जाता है इसी को समझना है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कहता है डायरेक्ट x का वैल्यू आपको मिल जाएगा b1 c2 माइनस b2 c1 को डिवाइड कर दीजिए a1 b2 माइनस a2 b1, यहाँ से आपको x मिल जाएगा। फिर कहता है y यदि आपको चाहिए तो a1 c2 माइनस a2 c1 बाई a1 b2 माइनस a2 b1, और इस पूरे का माइनस साइन लगा दीजिए तो यहाँ से आपको y मिल जाएगा। लेकिन सवाल है कि ये आया कैसे। तो कुछ नहीं है, आने के लिए आप खुद कर कर देखिएगा, उतना में टाइम लगता है। आप इस इक्वेशन को दो बार, एक बार a1 से डिवाइड कर इनटू कर दीजिए और इसको a2 से कर दीजिए, एक दूसरे के एक्सचेंज करके कोएफिशिएंट, जिस तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में एलिमिनेशन मेथड में यूज करते थे, उसी तरह से दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके और उसका सब्ट्रैक्शन कर देंगे तो ये चीज़ें निकल कर आती है। पर सवाल है कि ये इतना याद रखना बच्चों को मुश्किल होता है। तो आज हम बताएंगे आपको कि सबसे आसान तरीका कि क्या याद रखना है। उससे पहले मैं ये बताऊंगा कि अभी तक जो आप लोग पढ़े थे, पहला पढ़े थे ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड, इससे कोई भी बोर्ड में एक क्वेश्चन, ग्राफीय विधि, किसी भी बोर्ड में एक क्वेश्चन इससे आता है अलग से। उसके बाद हम लोग पढ़े थे बीज गणितीय विधि। गणितीय विधि में हम लोग पढ़े थे पहला प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि, इसको कहते थे सब्स्टिट्यूशन मेथड। दूसरा पढ़े थे विलोपन, विलोपन या लुप्तीकरण, इसको बोलते हैं एलिमिनेशन। इस दोनों के बाद हम लोग आज तीसरा देखने वाले हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जिसको वर्ज गुणन विधि कहते हैं।
ब्रज गुणन विधि। इस दोनों विधियों की कुछ लिमिटेशंस है, सीमाएं हैं। ये दोनों विधि आप तभी अप्लाई कर सकते हैं, प्रतिस्थापन और विलोपन विधि, जब इसके यूनिक सॉल्यूशन हो, अद्वितीय हल हो। लेकिन ये जो मेथड है ये आपको किसी भी इक्वेशन जिसका सॉल्यूशन हो सकता है, चाहे वो यूनिक हो या यूनिवर्सल हो, इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन हो, अद्वितीय हल या अनंत हल, दोनों के लिए अप्लाई होगा। इसकी एक खास बात है। उसके बाद इसमें हम लोग देखते हैं कि यदि गिवन इक्वेशंस इस टाइप के जनरल फॉर्म में यदि नहीं है तो हम लोग उसको जनरल फॉर्म में बना लेंगे। तो चलिए देखते हैं, एक क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं कि कैसे सॉल्व होता है। उससे पहले मैं एक शानदार कंसेप्ट दे रहा हूँ कि इतना याद कैसे रहेगा। याद नहीं रहता है बच्चों को, ये परेशानी खूब होती है। तो इसको किस प्रकार से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, याद एग्जाम में कर सकते हैं या याद रख सकते हैं, इसको देखते हैं पहले, फिर क्वेश्चन पे आएंगे। आइए स्टूडेंट्स देखते हैं वर्ज गुणन विधि में किस प्रकार से हम काम करेंगे। ये हमारा गिवन इक्वेशन का फॉर्म होगा, आगे एग्जाम्पल देखेंगे। इसमें से हमें इन सब डेटा को यूज करके वो कंसेप्ट लेकर आना है कि किस प्रकार से हम सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, ए को छोड़कर बड़े आराम से B1 B2 लिख लेना है। बी के बाद आता है सी, लिख लेना है। सी के बाद आता है ए, लिख लेना है। और फिर ए के बाद क्या आएगा, बी, नीचे 2 होगा सब में, B2। इस बात को ध्यान रखिए, लिख लेना है। मतलब बी से स्टार्ट करना है, बी सी ए बी, बी के बाद सी, क्योंकि लास्ट बाउंड्री सी है तो फिर ए पर आ जाएंगे। अब इसको क्या करना है वो देखते हैं। इसको इससे आप इंटू करिए, इसको इससे इंटू करिए, और क्या करिए, यहाँ x लिखिए, यहाँ y लिखिए और यहाँ 1 लिखिए। देखेंगे कि इन सब का क्या यूज है हमारे लिए। अब देखते हैं यूज में क्या है कि इस दोनों का इंटू करिए तो क्या होगा, B1 C2, B1 C2। अब माइनस लिखिए और इस दोनों का इंटू लिखिए, B2 C1। आप यहाँ पर x लिख दीजिए, यानी यहाँ आपको क्या करना है, माइनस, ये इस तरह से इंटू होगा, ये इस तरह से, और यहाँ पर क्या होगा आपका माइनस। अगर आप इसको 1 और इसको 2 मानते हैं तो हमेशा 1 - 2 करना है। आई होप कि इतना क्लियर होगा। फिर आगे इसको कंटिन्यू करिए। अब क्या है, ये काम हो गया तो यहाँ आइए, क्या है, यहाँ y लिखिए, ऊपर में y है तो नीचे क्या लिखना है, C1 A2 माइनस इस दोनों का इंटू C2 A1 इक्वल टू, ऊपर 1 है तो 1 लिखिए, ये क्या है, A1 B2 माइनस A2 B1। बस इसको लिख दीजिए, यहीं से आपका सारा सॉल्यूशन निकल कर आएगा। तो इतना भी याद नहीं रखना है आपको, बस ये चीज़ें याद रखना है कि बी से शुरू करना है, बी सी ए बी, ऊपर में ए 1 1 वाला रहेगा, नीचे में 2 2 वाला रहेगा, और आपको क्रॉस इंटू करके घटाते जाना है, नीचे लिखना है x बाय वाई बाई समथिंग। अब सिर्फ इतना से सॉल्यूशन नहीं आएगा, सॉल्यूशन के लिए कुछ और करना पड़ेगा। उसको देखते हैं कि क्या करते हैं। अब देखिए ये तीनों आपस में बराबर है तो क्या ये दोनों बराबर होगा तो x अपॉन B1 C2 माइनस B2 C1 इक्वल टू आप लिखेंगे 1 बाय A1 B2 माइनस A2 B1। यहाँ से इसको इक्वेट करने से आपको x मिल जाएगा। फिर आप देख रहे हैं y अपॉन C1 A2 माइनस C2 A1 इक्वल टू 1 अपॉन A1 B2 माइनस C2 B1। यहाँ से आपको x मिलेगा, यहाँ से y मिलेगा। ये देखने को थोड़ा सा A1 B2 1 कन्फ्यूजिंग है, बट जब क्वेश्चन में काम करेंगे तो ईजिली सॉल्व हो जाता है।
इस मेथड की खास बात है कि आपको कुछ चीज़ें याद रखनी होगी, बाकी दो मेथड में कुछ याद नहीं रखना पड़ता है। हालांकि इस मेथड का बहुत ही कम यूज किया जाता है, सबसे ज़्यादा एलिमिनेशन मेथड विलोपन विधि का हम लोग यूज करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन या क्वेश्चन में बोल दिया जाएगा कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आंसर निकालना है, तो आपको इसी मेथड का उपयोग करना होगा, इसीलिए इसको जानना जरूरी है। बस इसमें याद इतना ही रखना है कि बी से स्टार्ट करना है, सी ए बी इस तरह से जाना है, क्रॉस इंटू करके घटाते जाना है और इक्वल करके लिखते जाना है। यहाँ भी देखिए लॉजिक आप लगा सकते हैं। देखिए 12 21 12 21 12 21, ठीक है। अब देखिए बी के बाद सी आया है, बी सी का लेना है, बी सी बी के बाद सी, बी के बाद सी, तो इसी को फिर से और 12 21 याद रखना है। फिर सी से स्टार्ट कर देना है, सी है तो सी से ही स्टार्ट कर देना। सी के बाद क्या आएगा ए, क्योंकि यह हमारा लास्ट बाउंड्री सी ही है, ये मत बोलिएगा कि डी आएगा। सी के बाद ए, सी ए, फिर 12 21 बैठा दीजिए इजीली। इसको आप स्किप कर सकते हैं, सिर्फ इतना समझ जाइए, बी सी 12 21, सी ए 12 21, ए बी 12 21। तो याद कैसे रखना है, बी से स्टार्ट होगा बी सी, और इसमें खास बात सी से ख़त्म हो रहा है तो सी से ही स्टार्ट करेंगे, सी के बाद ए आएगा, ए से ख़त्म हुआ तो फिर यहाँ ए से स्टार्ट करें, ए बी। तो आई होप कि समझ में आया होगा। वीडियो को एक दो बार और रिवाइज करके देख लीजिएगा, रिप्ले करके, तो पूरा क्लियर हो जाएगा। 12 21 12 21 12 21 याद रखना है, बी सी सी ए बी, मतलब जहाँ से एंड हो रहा है वहीं से फिर से ले लेना है। तो आई होप कि इतना क्लियर होगा। अब देखते हैं कि इसको अप्लाई क्वेश्चन में किस प्रकार से हम लोग करेंगे। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्वेश्चन में किस प्रकार से इसका यूज करेंगे वो देखते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है छोटा सा, वर्ज गुणन विधि लगाना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से बोल रहा है क्वेश्चन की, सॉल्व करिए। तो ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं इस विधि में हमारा होता क्या है कि क्या ये क्वेश्चन हमारा a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2 x प्लस b2 y प्लस c2 इक्वल टू 0 के फॉर्म में है? नहीं है, तो बराबर 0 कर लेंगे। इसके लिए क्या करेंगे, देखिए 2x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0, यहाँ तक क्लियर। 3x प्लस 2y इक्वल टू माइनस 8 इक्वल टू 0 कर लेंगे। 8 इधर आकर माइनस हुआ है, यहाँ पर एक माइनस को बस ध्यान में रखना है। अब देखिए बड़ी ही आराम से a1 a2 हम लोग लिख लेंगे, a1 a2 कि क्या क्या हो सकता है इस क्वेश्चन में, कहाँ क्या है लिख लेना है। देखिए a1 कंपेयर करिए इससे, x के पीछे वाला a1 होता है तो ये 2 हो गया, यहाँ x के पीछे वाला a2 होता है तो 3 हो गया, देखते जाइए। फिर ये y के पीछे वाला b1 होता है तो यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, जो ये होता है c होता है विथ साइन तो -8। आशा करते हैं यहाँ तक क्लियर होगा। अब आपको क्या करना है, या तो आप 12 21 BC CA AB याद रखिए। नहीं याद है, अभी हम मान लेते हैं नहीं याद है, तब क्या करेंगे, तो मैंने बताया B1 B2 C1 C2 A1 A2 B1 B2, यहाँ आपको x लिखना है, यहाँ y लिखना है, यहाँ 1 लिखना है। इतना क्लियर था। अब क्या करना था, यहाँ x लिखना था, इसको इंटू करके यहाँ लिखना था, तो B1 C2 माइनस लगाना है, इसको इंटू करके B2 C1 लिख दिए, इक्वल टू देना है, फिर y लिख देना है। अब देखिए इसको इंटू करके यहाँ लिखना है, इसको इंटू करके यहाँ लिखना है, तो क्या होगा C1 A2, फिर माइनस दीजिए, फिर इसको इंटू करके यहाँ लिखना है C2 A1, ठीक है, यहाँ माइनस होता है इंटू के बाद, फिर इक्वल टू दीजिए 1 दीजिए, फिर इसको इंटू करेंगे A1 और B2 को, तो A1 इंटू B2 माइनस, अब लास्ट इसको इंटू करेंगे A2
B1। ये हमारा मिल गया तीनों में रिलेशन। अब इसी रिलेशन से हम लोग काम करेंगे। हालांकि यहाँ से हम लोग आगे बढ़ जाते, एक स्टेप छूट गया है, वैल्यू रख देते A1 B1 C1 को, तो ये सॉल्व हो जाता इजीली। आप यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए x अपॉन B1 कितना है, ध्यान से देखिए क्वेश्चन में B1 1 है, C2 कितना है, C2 -8 है, माइनस B2 कितना है, B2 2 है, C1 कितना है, -5 है, इक्वल टू y। C1 कितना है, -5 है, A2 कितना है, A2 3 है, माइनस, बहुत ही आराम से वैल्यू रखना है। C2 देखिए -8 है, तो इसको ले लेते हैं ब्रैकेट में। C2 के साथ क्या है, A1 कितना है, 2 है, इक्वल टू 1/A1, A1 कितना है, 2 है, B2 कितना है, 2 है, माइनस फिर A2 कितना है, 3 है, और फिर हमारा लास्ट में आ जाएगा B1। बस इतनी सी कहानी है, इसी को सॉल्व कर देना है। इसी को सॉल्व कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। आंसर देखिए क्या होगा, x अपॉन ये -8 माइनस माइनस प्लस 5 2 जा +10। बहुत ही आसान है, बस देखने को बड़ा है। 5 3 जा 15, प्लस माइनस माइनस, और ये माइनस माइनस प्लस 8 इंटू 2 लिख देते हैं, इक्वल टू 1/2 2 जा 4 -3। अभी देखिए x अपॉन 2, और ये y -15 प्लस 16 इक्वल टू 1/1 यानी 1x/2 इक्वल टू y। अभी देखिए -15 और +16, ये 16 है, 8 2 जा 16, तो यहाँ 1 और ये 1। अब क्या बोला गया था, अब बोला गया था कि ये x/2 को एक बार इस 1 से इंटू करिए और एक बार y/1 को इससे इंटू करिए। तो x/2 से इंटू करेंगे तो ये 2 हो जाएगा x इक्वल टू, और ये y का वैल्यू 1 हो जाएगा। यही आपका हो गया हल, यही आपका हल हो गया, सॉल्यूशन हो गया x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 1। उम्मीद करता हूँ कि क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी टाइप का है, उसको देखते हैं। उसमें जो कुछ रह गई होगी प्रॉब्लम वो क्लियर हो जाएगा। करना कुछ नहीं है, बस आपको याद रखना है, पहला स्टेप है कि क्वेश्चन यदि अपने जनरल फॉर्म में है तो ठीक है, नहीं है तो इसको इस फॉर्म में पहले कन्वर्ट करेंगे। A1 B1 C1 A2 B2 C2 खोज लेंगे, ये याद रहना चाहिए। BCAB 1 1 2 2, और इससे ये निकाल लेंगे, और फिर इसको सॉल्व करके दोनों इक्वलिटी को 2 बार इक्वेट करेंगे, जो भी x y का वैल्यू आएगा वो हमारा सॉल्यूशन होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अगला क्वेश्चन देखते हैं। उसमें देखिए ये क्वेश्चन भी अपने जनरल फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो इसे हम पहले कन्वर्ट करेंगे। 2x प्लस y माइनस 35 इक्वल टू 0, 3x प्लस 4y माइनस 65 इक्वल टू 0। अब यहाँ से A1 कितना है, A1 2 है, A2 कितना है, 3 है, B1 कितना है, B1 यहाँ पर 1 दिख रहा है तो 1 है, B2 कितना है तो देखिए 4 है, C1 कितना है, माइनस साइन के साथ जाता है, C2 कितना है तो माइनस साइन के साथ 65 है। अब क्या करना है वो देखते हैं। क्या लिखते हैं हम लोग, x y 1 B1 B2 C1 C2 A1 A2 B1 B2, बस इतना याद रखना है, तो इसी को नहीं लिखेंगे। अब क्या करना है वो देखिए।
x लिखेंगे, b1 कितना है, b1 यहाँ भी वैल्यू रख सकते हैं, तो b1 कितना है 1, b2 कितना है 4, c1 कितना है -35, c2 कितना है -65, a1 कितना है 2, a2 कितना है 3, b1 कितना है 1, b2 कितना है 4। अब हम लोग यहाँ y यहाँ 1, अब इसका काम करेंगे x अपॉन इसका इंटू, तो 65 1 जा 65, वो भी -65 माइनस ये ऑलरेडी 4 इंटू -35 इक्वल टू y अपॉन ये इससे इंटू होगा, तो 3 इंटू -35 माइनस 2 इंटू -65, इसका इससे और इसका इससे, अब इक्वल टू 1/, इसका इससे तो 4 2 जा 8, डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, 3 1 जा 3, ये 1/5 हो गया आपका, इधर ही से चल रहे हैं। ये देखिए y, ये 35 3 जा 105, वो भी माइनस में, इसके बाद माइनस माइनस प्लस 65 2 जा 130। बहुत ही आसान है, जो देखने को डरावना है यही है, -65 और माइनस माइनस प्लस 140 x बाई ये आपका यहाँ पर 75 35 एंड 40, हाँ 75 प्लस में y अपॉन ये यहाँ पर दिख रहा है आपको 25 प्लस में और 1/5। देखिए कैलकुलेशन अपना है, जिस टाइप से आप सॉल्व करते हैं, जितना फास्ट कर सकते हैं वो आपका है। अब ये देखिए x/75 को एक बार 1/5 से कंपेयर करेंगे, तो x इक्वल टू हो जाएगा 75/5, यानी आपको मिल गया x का वैल्यू 15, x का वैल्यू x इक्वल टू मिल गया 15। दूसरा y अपॉन 25 इक्वल टू 1/5, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए तो 25 नीचे में है तो ऊपर जाएगा और नीचे 5 है, कैंसिल आउट होकर y का वैल्यू मिलेगा 5। तो ये आपका हल हो गया कि x इक्वल टू 15 और y इक्वल टू 5। आई होप कि इतना क्लियर हुआ होगा। ये सब क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन थे। अब जो क्वेश्चन होगा वो CBSE में आया हुआ है और वहाँ पर नंबर्स नहीं होंगे, नंबर्स के जगह आपका AB यूज होगा। इसमें क्या किए हैं वो फिर से देख लीजिए। सबसे पहले जो क्वेश्चन था उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किए, ए बी सी का 1 2 सब में खोज लिए हैं, A1 A2 B1 B2 C1 C2 लिख दिए हैं। ये याद करने के लिए इसको एक बार लिखे हैं, यदि आपको याद है। वैसे डायरेक्ट यहाँ से भी आप देख सकते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं किस प्रकार से यहाँ पहुँच सकते हैं। अब यहाँ वैल्यू रखकर इसको सॉल्व किए हैं, एक बार इसको इससे इक्वेट किए हैं और एक बार इसको इससे इक्वेट करना है। इससे जब किए हैं तो यहाँ लिखे हैं, इससे जब किए हैं तो यहाँ लिखे हैं। इस बात को ध्यान रखना है और जो आएगा वही आंसर होगा। तो आई होप कितना क्लियर हुआ होगा। अब देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या हो सकता है। क्या ये भी अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है? नहीं। तो सबसे पहला एक स्टेप करेंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे। b माइनस ए इक्वल टू 0, bx माइनस ए वाई, और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा a प्लस बी इक्वल टू 0। ये माइनस है तो यहाँ आकर प्लस हो गया और ये प्लस है तो माइनस हो गया। अब थोड़ा सा यहाँ पर हम अरेंजमेंट करते हैं। ax प्लस बी वाई, इस माइनस साइन को एंट्री कराते हैं तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, इसको अंदर एंट्री करा देते हैं तो ये माइनस जब जाएगा तो a प्लस हो जाएगा और b माइनस, तो इसको a माइनस बी हम लिख सकते हैं। अब देखिए bx माइनस ए वाई प्लस
ए प्लस बी इक्वल टू 0। इतना क्लियर है। अब देखते हैं कि आगे क्या हो सकता है। अब कुछ नहीं हो सकता, हमें करना क्या है? तो करना है वही काम फिर से, x लिखना है, y लिखना है, 1 लिखना है, b से स्टार्ट करना है, c लिखना है, bc, फिर a लिखना है और फिर b लिखना है। सब में 1 1 1 2 2 2 2। ये सिंपल सा तरीका है अपना। अच्छा, उससे पहले एक काम छूट गया, हम लोगों को a1 a2 b1 b2 निकालना था, वो छूट गया है। निकाल लेते हैं। यहाँ देखिए a1 क्या होगा, a1 x के पीछे वाला होता है, ये देखिए इक्वेशन है। तो a1 के जगह है a, a1 के जगह क्या है a, a2 क्या है, a2 के जगह है b, b1 क्या है, तो b1 के जगह है b, b2 क्या है, तो b2 के जगह है माइनस a, c1 क्या है, तो c1 है a माइनस b, c2 क्या है, c2 क्या है, तो c2 है a प्लस b, c2 a प्लस b। ये देखिए ये c1 है और ये c2 है। ये लिखना था जो छूट गया था, लिख दिया हूँ। अब करना क्या है, एक स्टेप और बढ़ाते हैं। इसको बढ़ाने से क्या होगा देखते हैं। अब इसके वैल्यूज रखिए। b1 कितना है, फिर से लिख रहे हैं x अपॉन b1 कितना है, तो b1 है b, b2 कितना है, b2 है माइनस a, फिर c1 कितना है, तो c1 है a माइनस b, c2 कितना है a प्लस b। फिर आता है a1 और a2, a1 कितना है a, b1 कितना है b। फिर आता है b1, b1 कितना है b, b2 कितना है माइनस a। ये हमारा x है, ये y है और ये 1 है। इतना क्लियर है। तो अब चलते हैं, x अपॉन इस दोनों का इंटू, तो ये b इंटू ए प्लस बी आराम से लिखते हैं, माइनस इस दोनों का इंटू, तो एक तो खुद माइनस में है और ये a माइनस बी इक्वल टू y लिखेंगे, इसका इंटू, तो b से a माइनस बी का इंटू माइनस इसका इंटू, ये है a प्लस बी इंटू ए प्लस इक्वल टू 1 अपॉन इसका इंटू, तो डायरेक्ट लिख देता हूँ a माइनस ए स्क्वायर प्लस माइनस 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 b इंटू बी स्क्वायर। इतना क्लियर है। थोड़ा सा इसको और अरेंज करते हैं कि क्या हो सकता है। तो ये देखिए x बाई ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये माइनस है और इधर इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस ए स्क्वायर और माइनस ए बी, माइनस माइनस प्लस ए बी, माइनस माइनस प्लस ए बी, और ये ए स्क्वायर आगे रखते हैं। फिर यहाँ से b इंटू ए बी माइनस बी स्क्वायर माइनस, अभी रखते हैं ये ए स्क्वायर प्लस ए बी इक्वल टू 1 अपॉन, ये माइनस इसमें से कॉमन ले लेते, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, दिखने में अच्छा लगेगा। x अपॉन ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर माइनस प्लस माइनस ए बी इक्वल टू y अपॉन ए बी माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी।
इक्वल टू 1/-a² प्लस b²। इतना क्लियर है। तो अब देखिए ये कैंसिल आउट हो रहा है दोनों में, तो x अपॉन क्या मिल रहा है, a² प्लस b² और y अपॉन क्या मिल रहा है, ये देखिए -a² माइनस b² इक्वल टू 1/-a² प्लस b²। अब इतना मिल गया है, इसको देख सकते हैं, एक बार खुद से सॉल्व करिए, जो समझना है यहीं इसको सॉल्व करना है। नंबर्स नहीं हैं इसलिए थोड़े से दिक्कत हो सकते हैं, तो आपको बहुत ही आराम से ठंडे दिमाग से इसको सॉल्व करना है। 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। अब मुझे इतना मिल चुका है, इसी से हमारा x और y मिलेगा। देखते हैं हमारा क्या था, a² प्लस b² इक्वल टू y/-a² माइनस b² इक्वल टू 1/-a² प्लस b²। अब देखते हैं एक बार x व्हेन जब हम a² प्लस b² इज इक्वल टू 1/-a² प्लस b² लेंगे। अब ये देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिएगा तो ये ऊपर चला जाएगा और इस तरह से, तो हम वैसा नहीं कर रहे हैं, सिर्फ नीचे वाले को ऊपर भेज देते हैं। a² प्लस b², नीचे में है -a² प्लस b², ये कैंसल आउट होगा तो x का वैल्यू आपको मिल गया -1। व्हेन जब y/-a² माइनस b² इज इक्वल टू 1/-a² प्लस b²। ये y है, इसको भी माइनस अगर कॉमन ले ले तो a² प्लस b² हो जाएगा इक्वल टू 1/-a² प्लस b²। नीचे नीचे भी कटता है, y का वैल्यू 1 हो गया। यहाँ से आपको हल सॉल्यूशन क्या मिल गया, x इक्वल टू -1 y इक्वल टू 1। ये हो गया आपका आंसर। बहुत ही सिंपल वे में मैं बताया हूँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड किस प्रकार से यूज किए जाते हैं। आई होप कि इतना क्लियर हुआ होगा। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगला चैप्टर आप लोग बताइए कौन सा पढ़ना है। तब तक देखता हूँ एक वीडियो बनाता हूँ जो वर्ड प्रॉब्लम आते हैं इस चैप्टर से, उस पर कुछ अच्छे क्वेश्चंस लेकर, किसी न किसी बोर्ड के क्वेश्चंस होंगे। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक्स।